श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 सितंबर को गुरुवार का बहुत ही पावन सा दिन है। क्यों? क्योंकि इस दिन पड़ रही है वामन द्वादशी का दिन। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे भाई लोग वामन द्वादशी का भी व्रत रहते हैं। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ भाद्रपद में देखने को मिलती हैं। इसीलिए वामन द्वादशी को देख करके, गुरुवार की तिथि को देख करके 7 बिंदी वाला ये बेलपत्र आप सभी लोगों को आज इस दिन पे करना चाहिए, जिससे आपकी जो मनोकामना हो, आपकी जो विशेष हो, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए। ठीक है ना? इसी की बात करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक, मैंने अभी भी क्या बताया कि हमें 7 बिंदी वाला ये उपाय करना है, लेकिन नियम इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। वो चेंज क्या नियम है? नियम ये कहता है कि हमें बेल पत्र पे 7 बिंदी नहीं लगानी है। क्या करना है? बेल पत्र को तो मात्र एक ही लेनी है। चीजें समझ रहे हो ना? सिर्फ बेल पत्र को एक लेना। तांबे के लोटे में जल भर लो, गंगा जल डाल लो। क्यों? विशेष दिन है ना, वामन द्वादशी का दिन है, विशेष दिन है। तो जल के अंदर गंगा जल डालो और पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा, गुरुवार होने की वजह से एक चीज का ध्यान रखा करिए, जब कभी भी गुरुवार का दिन आए तो उस दिन पीले चीजों का जो महत्व होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आपके पास में कोई भी पीली चीज होनी चाहिए। कोई भी पीली चीज का मतलब हल्दी नहीं होना चाहिए। हल्दी को छोड़ करके आपके पास में घी हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास में पीला चंदन हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास में शहद हो, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नियम दूसरा ये भी है कि आज के इस उपाय में हमें ये महादेव की जो पिंडी आपको दिखाई दे रही है, इस पिंडी के ऊपर कोई भी चीज़ों को नहीं लगाना। कहाँ पे लगाओगे? आप लोगों को पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, पता है। जो मैंने अभी भी आप लोग को बताई है, तो 7 बिंदियां कहाँ लगाओगे? माता के यहाँ पर जलाधारी पे, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? माता अशोक सुंदरी का स्थान। कितनी बिंदी लगानी है? 7 बिंदियां, जैसे मैंने लगा दी। अब यहाँ पर सुनो, जैसे जैसे बिंदियां लगाते जाओगे, गुरुवार का और भगवान हरि का जो मूल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दोबारा बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको ऐसे करते हुए बिंदी लगानी है। चीजें क्लियर हैं क्या? है ना? लगा दिया बिंदी। कितनी? 7 बिंदियां। ध्यान रखिएगा, हल्दी की बिंदी नहीं लगानी है, बाकी किसी भी चीज की बिंदी लगा सकते हो। बिंदी लगाने के बाद में अब आपकी जो मनोकामना हो, अब आपकी जो विशेष हो, यहां पर चीजों को उल्टा करना है। जब हम कोई भी बेलपत्र महादेव को पहले समर्पित करते थे, तो पहले बेलपत्र को कहां पे रखते थे? माता अशोक सुंदरी। फिर उसी बेलपत्र को उठा के महादेव के शिवलिंग के ऊपर। लेकिन इस बार नियम चेंज करना है। सबसे पहले उस एक बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए, और फिर दोबारा से अलग से कोई बेलपत्र नहीं लेनी है। इसी बेलपत्र को यहां से उठाओ और जिस स्थान पर आपने 7 बिंदियां लगाई हैं, उन 7 बिंदियों वाले स्थान पे रख करके, और 1 लोटा जल अब जब समर्पित करोगे आज के दिन, कौन सा नाम लिया जाता है? कई बार बता चुका हूं आपको, चंपेश्वर महादेव। कौन सा? चंपेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल चढ़ा देना। जो भी व्यक्ति वामन द्वादशी या फिर गुरुवार के दिन इस उपाय को करता है, उसकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, विशेष होती हैं, वो शिव शंभु पूरी जरूर करते हैं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है किससे? चावल के दाने के साथ में करना। ठीक है ना? अच्छा, एक लोग सवाल पूछ रहे थे कि भैया क्या एकादशी पे महादेव को चावल समर्पित कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको चावल खाना नहीं चाहिए एकादशी पे। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? आप चावल समर्पित कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाने की यहाँ पे मनाही की जाती है, इसलिए आप कर सकते हो। लेकिन अब द्वादशी तिथि का ये उपाय समझिएगा ध्यान से। स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? बताओ जल्दी से। चावल का दाना। हम ये उपाय स्पेशली करने वाले हैं पैसे के लिए। अगर आपके घर में, परिवार में, फैमिली में कर्ज की समस्या है, पैसे घर में टिकते ही ना हो, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं हो, तो आप इस उपाय को करिएगा। और मैं एक बात बार बार बोल चुका हूं, अगर घर में धन की कमी है, 7 मुखी रुद्राक्ष घर के प्रत्येक व्यक्ति के गले में धारण करा दो। यकीन मान लीजिए 3 महीने में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा।
अब देखो यहाँ पर हम लोगों को 108 चावल के दाने लेने हैं जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। अब गुरुवार होने की वजह से चावल का दाना सादा नहीं लेंगे, क्या करना है, इस चावल के दाने को करेंगे पीला। और पीला किससे करोगे बताओ जल्दी से, हल्दी से करेंगे। कहोगे भैया हल्दी का इस्तेमाल, नहीं, हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं करनी है, बाकी नॉर्मल आप कोई और उपाय कर रहे हो तो उसमें हल्दी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी गुरुवार का दिन है तब तो हल्दी जरूर इस्तेमाल करो। चावल का करोगे, पीला कर लेंगे। चावल को पीला करने के बाद में आप ऐसे एक छोटी सी कोई दोना ले लेना, कटोरी लेना, है ना, साफ सुथरा होना चाहिए। अब इस दोने में, इस कटोरी में आपके पास में जो 108 चावल के दाने हैं ना, घर में कहीं पे भी, पूजा के स्थान पे कहीं पे भी खड़े होके बैठ करके एक हाथों में 108 चावल के दाने लेना और दाहिने हाथों से एक एक करके चावल का दाना इस कटोरी में सॉरी, ओम लक्ष्मी नमः, क्या बोलोगे, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, इस प्रकार से एक एक चावल का दाना इस दोने में, इस कलश में आपको डालते जाना है। जब 108 चावल का दाना कंप्लीट हो जाए, इस दोने को उठाना, बेल पेड़ के नीचे, वट पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे, आंवले, मतलब जहाँ पे भी आपको लगे कि आपके घर के आसपास में कोई पेड़ है, वहाँ चिड़ियाँ आती हैं, उनके लिए डाल देना। कभी भी घर में धन संपदा की कमी नहीं हो सकती है, आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय बात करेंगे, किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल में करना है, मतलब घर में पूरा तांडव मचा दिया उस इंसान ने, इतनी लड़ाई झगड़े, क्रोध क्लेश, एक दिन शांति तो 10 दिन लड़ाई होती है घर में, इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, पितृपक्ष आ रहा है और उसके उपलक्ष्य में एक छोटा सा ऑफर मैंने रखा है। वो ऑफर क्या कहता है कि अगर आप मुझसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष लेते हो, जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, गणेश मुखी रुद्राक्ष होता है कार्य सिद्धि के लिए, ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष है, हर रुद्राक्ष की अपनी अलग महिमा है। जो भी रुद्राक्ष आपको मुझसे खरीदना हो, आप मुझे मैसेज करेंगे, उसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है पूज्य गुरु जी की किताब है जिसका नाम है तर्पण, जिसके अंदर पितृपक्ष में करने वाले बहुत सारे उपाय, बहुत सारी विधियां लिखी हैं। इसकी फोटो कॉपी में बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, जो कि पूज्य गुरु जी के हाथों से लिखी हुई किताब है, इसकी फोटो कॉपी फ्री दे रहा हूँ। दूसरा, 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दूंगा, रुद्राक्ष का फल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको फ्री में दूंगा, 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए जो कि बेल की छाल से बनाए गए हैं वो फ्री दूंगा। और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी मैं बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। तो इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आप लोग को उठाना है तो मुझे आप कर दीजिए जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, सिर्फ 5 दिन में आपके घर पे सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी। जल्दी से मैसेज करें, ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। अब बारी आती है इस उपाय को। मैंने क्या बताया, इस उपाय को किसके लिए करेंगे, लड़ाई झगड़े के लिए। हाँ, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ना तो ये लेना, ना तो ये लेना, ना तो ये लेना, ना तो ये लेना, सिर्फ ये लेना है। क्यों? क्योंकि आज है गुरुवार का दिन और पीला सामान लेना है, और पीले में लड़ाई झगड़े के लिए घी का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो घी ले लेना, और घी लेने के बाद में हम बेलपत्र कैसे भूल सकते हैं, तो एक बेलपत्र भी लेना और इसे लेकर के पहुंच जाओ कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको एक बार नहीं, मैंने आप लोग को हजारों बार बताया है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। और ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये है माता का हस्तकमल, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, कटी भाग बोलते हैं। इसी कटी भाग पर जो भी इंसान घर में आपके लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जो घी है आपके पास में, उस घी का लेपन आपको चारों तरफ करना। घी का लेपन करने के बाद में जो बेलपत्र होगी, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। किसका ध्यान करना है, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बेलपत्र चढ़ाना और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। यकीन मानिए घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। और दोबारा से घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो 9 मुखी रुद्राक्ष या गणेश मुखी रुद्राक्ष घर में रख दो, घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि ये उपाय हम लोग करेंगे रोग बीमारी को दूर करने के लिए। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो करिए लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। और आपको बता दूँ, अभी तक मैंने 50,000 रुद्राक्ष आप लोग को दे रखे हैं ना, बहुत बड़ा डेटा है इतने कम टाइम में ना। क्यों वेट करते हो, जल्दी से ऑर्डर किया करो। अब रोग बीमारी का ये उपाय है, तो स्पेशली क्या करना है, आपको काली मिर्च लेना चाहिए। कितनी, मात्र 5 काली मिर्च ले लो। और पीला चंदन, पीला चंदन क्यों ले रहे हैं, गुरुवार की वजह से। 5 बेलपत्र, 5 काली मिर्च, थोड़ा सा पीला चंदन, 1 लोटा जल, और पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। बहुत इजी उपाय है। पीले चंदन का लेपन पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना, और जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के 5 काली मिर्च महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख के, और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप जल चढ़ाते हो तो आपके घर में कभी कोई इंसान बीमार नहीं पड़ेगा। और जो 5 मुखी रुद्राक्ष मैं फ्री में देता हूँ ना, वो बीमारी के लिए ही देता हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।